पर मध्य प्रदेश से है। एमपी पर राहुल की वाणी। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के 16 वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया। इस बैठक में राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। बैठक के बीच राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 150 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि सवाल कांग्रेस का नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य का है। पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। दिल्ली में हुई इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ समेत 16 दिग्गज नेता शामिल हुए। इधर कांग्रेस के दावे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस केवल ख्याली पुलाव पका रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। ये छोड़िए, आज इसी की बात करते हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। तो इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल भी जुड़ चुके हैं। दिनेश, एक तरफ राहुल गांधी 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं तो एक तरफ सीएम शिवराज है जो कहते हैं कि 200 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। तो किसके दावे को मजबूत माना जाए और जमीन पर कौन मजबूती से काम कर रहा है? देखिए, चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने अपने दावे करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, सत्ता में है अभी इस समय 200 पार की बात कर रही है। पिछले बार भी उन्होंने ऐसा ही दावा किया था। वहीं अब कांग्रेस जो है 150 सीटें लाने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं जिनको जीतने की हर राजनीतिक पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की बात करती है। पिछले बार विधानसभा चुनाव 2018 में 114 सीटें जीत के कांग्रेस ने यहां पर सरकार बनाई थी, लेकिन 15 महीने बाद उनकी सरकार जाती रही। चूंकि कांग्रेस में फूट पड़ने की वजह से उनकी सरकार चली गई। वहीं इस बार लगातार जो है पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं पूरे प्रदेश के और उन्होंने 5 साल तक वर्क किया है और जो उन्होंने सर्वे किए हैं उसके आधार पर उन्होंने एआईसीसी को और अपने वरिष्ठ नेताओं को पूरी जानकारी दी है। आज एक बड़ी अहम बैठक थी दिल्ली में जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी जो वरिष्ठ नेता थे वो पहुंचे थे और उन्होंने पूरी अपना रोड मैप जो है चुनाव को लेकर एआईसीसी और हाईकमान के सामने पेश किया है। जिसके बाद राहुल गांधी का ये बड़ा बयान आया है कि हम मध्य प्रदेश में कर्नाटक की तरह ही 150 सीटें जीतने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अभी चुनाव से पहले अपने अपने दावे कर रही हैं। चुनाव मैदान में जब उतरेंगे और जब चुनाव रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी सीटें किस पार्टी ने जीती हैं और किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन दिनेश, यहां बार बार जिक्र कर्नाटक का हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। कर्नाटक की जीत से गदगद है कांग्रेस। ऐसे में क्या कर्नाटक के फॉर्मूले पर कांग्रेस काम कर रही है मध्य प्रदेश में?
जी बिल्कुल, जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 136 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। उसके बाद से लगातार कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता है, उनका मनोबल है जो बढ़ा हुआ है। वही उसी रोड मैप पर जिस कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिस रोड मैप पे चुनाव लगा, जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा, उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। 5 जो मुख्य वादे किए थे कर्नाटक में कांग्रेस ने, और उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि इससे सफलता मिली है। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने 5 वादे किए हैं, चाहे वो महिला नारी सम्मान योजना हो, चाहे 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात हो, चाहे बिजली 100 रुपए में मुफ्त 100 यूनिट मुफ्त देने और 200 यूनिट को हाफ पैसे देने की बात हो। इस तरह के कई मुद्दे हैं जिन पर लगातार कांग्रेस आगे बढ़ रही है और वादे कर रही है। अब देखना ये होगा कि इन बातों पर जनता इनकी बातें मानती है और इनके पक्ष में जाती है कि नहीं। लेकिन जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जो लोगों से संवाद कांग्रेस स्थापित कर रही है, उसके बाद ही ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। जी चलिए दिनेश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।